अब खबरों के स्टीयरिंग को राजनीतिक खबरों की तरफ मोड़ते हैं, जहां 2 राज्यों में होने वाले चुनाव के कारण राजनीतिक दलों को वीकेंड पर भी एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है। और जिस तरह से महाराष्ट्र से लेकर झारखंड तक रैली, प्रेस कॉन्फ्रेंस और रोड शो हो रहे हैं, उससे आज के शनिवार को न्यूज मित्र सियासत का सुपर शनिवार भी कह सकते हैं। इस पर हमने आज सत्ता की कई कुंजियां तैयार की हैं, जिसमें पहले नंबर पर पीएम मोदी की 2 रैलियां हैं, जिसमें उन्होंने महाविकास अघाड़ी को नया नाम दिया और कहा कि ये महाभ्रष्टाचारी हैं। वैसे कांग्रेस ने भी आज पीएम मोदी के पुराने बयान पर नया हमला किया और कहा कि कांग्रेस की गारंटियों पर बीजेपी अपनी पर्ची चिपका रही है। इन सब के बीच महाराष्ट्र में एमबीए को समर्थन देने के बदले उलेमाओं की एक डिमांड लिस्ट भी रिलीज हुई, जिसमें 17 मांगे हैं। उस पर काफी राजनीतिक क्लेश है। इधर महाराष्ट्र से काफी दूर उत्तर प्रदेश में आज अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर तीखा हमला किया और कहा कि वस्त्र से नहीं वचन से योगी होते हैं। इन 4 बड़ी राजनीतिक घटनाओं के अलावा राजनीति की कुछ और भी जरूरी कुंजियां हैं, लेकिन शुरुआत पीएम मोदी के तीखे हमलों से करते हैं, जो उन्होंने महाविकास अघाड़ी पर किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी आज लगातार दूसरे दिन महाराष्ट्र के चुनावी दौरे पर थे। शुक्रवार को नासिक और धुले में रैलियों के बाद आज पीएम मोदी ने अकोला और नांदेड़ में रैलियां की। पीएम मोदी की आज की रैलियों में भ्रष्टाचार का मुद्दा केंद्र में था। उन्होंने आज कांग्रेस और उसके सहयोगियों पर 5 बड़े प्रहार किए। पीएम ने कहा, जहां कांग्रेस की सरकार है वो राज्य शाही परिवार का एटीएम बन गया है। महाविकास अघाड़ी का मतलब महाभ्रष्टाचार होता है। महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटक में वसूली हो रही है। महाराष्ट्र को महाविकास अघाड़ी के महाघोटालेबाजों का एटीएम नहीं बनने देंगे। और तो और पीएम ने कांग्रेस पर घोटाला करके चुनाव लड़ने का भी आरोप लगाया। पीएम मोदी का यह हमला एक तरफा नहीं था। कांग्रेस ने भी पीएम मोदी के नए और पुराने दोनों हमलों का काउंटर किया। इसके लिए आज 2 राज्यों के मुख्यमंत्री और 1 राज्य के उप मुख्यमंत्री मैदान में उतरे। मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस और पीएम मोदी के आरोपों का चुन चुनकर जवाब दिया गया। इसकी अगुवाई खुद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने की। पीएम मोदी ने आरोप लगाया था कि कांग्रेस अपनी गारंटियां पूरी नहीं कर पा रही है। इसके जवाब में आज राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा, जुलाई 2022 में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस की जनहित योजनाओं को फ्री की रेवड़ी कहकर देश को गुमराह किया। फिर भी वो कांग्रेस की गारंटियों पर ही अपनी पर्ची चिपकाकर देश में और हर प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे हैं और फिर कांग्रेस पर वादे पूरे न करने का मनगढ़ंत आरोप लगाते हैं। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी ने हमला किया, जबकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी, हिमाचल प्रदेश के सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू और कर्नाटक के डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार ने एक-एक आरोप का जवाब दिया और बीजेपी की अगुवाई वाली महायुति को कर्नाटक आने का न्योता भी दिया और कहा कि देखें गारंटियां पूरी कैसे की जाती हैं। जहां कांग्रेस सरकार बन जाती है, वो राज्य कांग्रेस के शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। एटीएम पता है ना, लोग उसमें से पैसे निकालते हैं। एटीएम, ये कांग्रेस का एटीएम बन जाता है, शाही परिवार का एटीएम बन जाता है। इन दिनों हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटका जैसे राज्य ये कांग्रेस के शाही परिवार के एटीएम बन गए हैं। एटीएम। इन दिनों महाराष्ट्र में चुनाव के नाम पर कर्नाटका में वसूली डबल हो गई है। चुनाव महाराष्ट्र में, वसूली डबल हो रही है कर्नाटका में, तेलंगाना में। आरोप है कि कर्नाटका में इन लोगों ने शराब के दुकानदारों से 700 करोड़ रुपए की वसूली कराई है। हमारी कांग्रेस की सरकारों के खिलाफ पूरा इकोसिस्टम सिर्फ और सिर्फ हमारी सरकारों के बारे में झूठ सुबह से शाम तक झूठ बोलता है। I have come here to invite Mahayuti leaders, to invite them to Karnataka to meet and to see
what we have promised, what we have developed, what we have delivered, and how the people of Karnataka has been benefited out of our 5 guarantees. हमारी सरकार ने अपनी पहली ही कैबिनेट में जितने सरकारी कर्मचारी थे, अधिकारी थे, उनको ओल्ड पेंशन स्कीम से नवाजा।